अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि यूवी पैकेज मैनेजर क्या होता है। लास्ट 2 वीडियोज़ के अंदर हम लोगों ने देखा था कि एआई क्या होता है, फिर हमने मशीन लर्निंग पे बात की, डीप लर्निंग पे बात की, देन हम लोगों ने जनरेटिव एआई के ऊपर बात की। उसके बाद हम लोगों ने दूसरी वीडियो के अंदर जनरेटिव एआई और एजेंटिक एआई में क्या डिफरेंस है, वो देखा। अच्छा, इस वीडियो के अंदर हम लोग यूवी पैकेज मैनेजर देखेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि आप लोग अगर ये वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं तो इस वीडियो को आधे में से बिल्कुल भी मत छोड़ना। अगर देखनी है तो कंप्लीट देखें, वरना ना देखें। जब आए वीडियो पे चल के तो कम से कम कंप्लीट एक चीज़ सीख के तो जाएं। जब आप लोग एक कंप्लीट वीडियो देखेंगे नहीं तो आप लोगों को समझ कैसे आएगी। बस आप लोगों ने इंस्टॉलेशन देखी, गए और इंस्टॉल किया, काम हो गया। नहीं, इस तरह से नहीं होता। आपको कोई भी चीज़ यूज़ करने से पहले उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा इस वीडियो के अंदर यूवी के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन दे सकूँ वो मैं दे दूँगा। बाकी आप लोगों के ऊपर है। ठीक है, हम लोग बात करेंगे यूवी के ऊपर। यूवी क्या है? यूवी एक अदद पैकेज मैनेजर है। अच्छा, यूवी एक पैकेज मैनेजर है। अगर आप लोगों का बैकग्राउंड नेक्स्ट जेस से या रिएक्ट से, या फिर आप लोगों ने अपना पास्ट के अंदर कभी भी जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखा होगा या एक पूरा का पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर बनाया होगा, तो आप लोगों को पता ही होगा कि जब भी हम लोग जावा स्क्रिप्ट के अंदर या टाइप स्क्रिप्ट के अंदर कोई भी पैकेज इंस्टॉल करते थे तो हम लोग एक पैकेज मैनेजर यूज़ करते थे। कौन सा पैकेज मैनेजर? एनपीएम। एनपीएम हमारे पास क्या होता था? नोड पैकेज मैनेजर। जब आप लोग नोड जेएस को इंस्टॉल करते थे अपने पास, तो आप लोगों के पास ये अपना जो एनपीएम है वो बिल्ट इन आ जाता था। ठीक है, ये एनपीएम क्या था? एक अदद पैकेज मैनेजर था। अगर आप लोगों ने रिएक्ट को इंस्टॉल किया होगा तब भी आप लोगों ने यही लिखा होगा भाई एनपीएम क्रिएट रिएक्ट ऐप। अगर आप लोगों ने नेक्स्ट जेएस को यूज़ किया होगा तब भी आप लोगों ने यही लिखा होगा कि एन पी एम क्रिएट नेक्स्ट ऐप। अब एन पी एम जो है ना वो नोड पैकेज मैनेजर है। ठीक है, वो क्या है? नोड पैकेज मैनेजर है। अगर जावा स्क्रिप्ट की या टाइप स्क्रिप्ट की बात आती है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं? एन पी एम। लेकिन जब अगर पाइथन की बात आती है तो हम लोग पाइथन के पैकेजेस यूज़ करते हैं। ठीक है, जो हमें पाइथन के पैकेजेस और लाइब्रेरीज वगैरह प्रोवाइड करें हम वो पैकेज मैनेजर यूज़ करते हैं। तो जो यूवी है, यूवी आज के दौर का सबसे फास्ट पैकेज मैनेजर है, इसलिए हम यूवी को यूज़ कर रहे हैं। यूवी को अगर देखें तो ये 2025 में ही आया है, लेकिन ये क्या है? ये कह रहा है कि 10x फास्टर डिपेंडेंसी मैनेजमेंट है इसके अंदर। मतलब कि जितने भी इससे पहले दूसरे पैकेज मैनेजर थे ये उन सबसे ज़्यादा फास्ट है। 10x से लेके 100x तक। मतलब कि 10x से लेके 100x तो बहुत बड़ी बात होती है कि इतना फास्ट है। क्यों फास्ट है? फास्ट इसलिए है कि अगर हम लोग एनपीएम की बात करूं, या फिर मैं आप लोगों को एक और हमारे पास पैकेज मैनेजर होता है पिप नाम से। अगर आप लोगों ने पाइथन के अंदर कोड किया होगा तो आप लोगों ने पिप को ज़रूर यूज़ किया होगा। पिप क्या है? वो भी एक पैकेज मैनेजर है। जब हम लोग पिप से कोई भी पैकेज इंस्टॉल करते थे ना, तो हम लोग क्या करते थे कि एक पैकेज है उसके अंदर 10 जो है ना हमारे पास फ़ोल्डर स्ट्रक्चर है, या 10 जो है ना फाइल्स बनी हुई हैं। जब मैं उसको इंस्टॉल करूँगा ना पिप से, तो वो क्या करेगा? पहले एक फ़ाइल को इंस्टॉल करेगा, जब वो कंप्लीट हो जाएगी फिर दूसरी पे जाएगा, जब वो कंप्लीट हो जाएगी फिर तीसरी को करेगा। मतलब वो थोड़ा-सा टाइम लेता है, स्लो डाउनलोड करता है चीज़ों को। क्योंकि फाइल टू फाइल करता है, पहले फाइल फिर दूसरी फाइल फिर तीसरी फाइल, इस तरह से। लेकिन यूवी क्या करता है? यूवी पैरेलल डाउनलोडिंग करता है। पैरेलल डाउनलोडिंग का मतलब है 10 ही 10 फाइलों को एक साथ डाउनलोड करता है। किस तरह से? जब भी हम कुछ इंस्टॉल करेंगे तो मैं अभी आपको लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह से ये पैरेलल डाउनलोडिंग कर रहा है, तो आप लोगों को समझ आ जाएगा कि किस हद तक ये फास्ट है। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर और चीज़ देखते हैं कि सबसे पहले तो ये फास्ट पैकेज इंस्टॉलेशन है। डिपेंडेंसीज मतलब जो हमारे पैकेजेस लाइब्रेरीज वगैरह जो हम यूज़ करते हैं सबसे फास्ट यही है। कॉम्पिटेबल है विद पाइथन की जितने भी टूल्स हैं, वर्कफ्लोज हैं, सबके साथ। सबसे बड़ी बात इसकी क्या है? सबसे बड़ी बात ये है कि बिल्ट इन वर्चुअल इन्वायरमेंट है इसका। क्या है? बिल्ट इन वर्चुअल इन्वायरमेंट। अच्छा, वर्चुअल इन्वायरमेंट क्या होता है? इस चीज़ को जो है ना आप लोगों ने थोड़ा गौर से समझना है ताकि हमेशा के लिए आपका ये डाउट क्लियर हो जाए। ये जो मेरा लैपटॉप है ये मेरा एक इन्वायरमेंट है। मैं इसके अंदर क्या करता हूँ? पाइथन को इंस्टॉल करता हूँ। अब पाइथन को इंस्टॉल किया है तो जाहिर है मेरे पास कोई एक वर्जन इंस्टॉल हो रहा होगा। पाइथन इंस्टॉल हुई, फ़र्ज़ करें पाइथन
3.11 मेरे पास एक वर्जन डाउनलोड हो गया। ठीक है। अच्छा, मुझे एक प्रोजेक्ट बनाना है जिसके अंदर मुझे पाइथन का वर्जन चाहिए 3.13, लेटेस्ट वर्जन चाहिए। ठीक है, लेकिन मेरे इन्वायरमेंट के अंदर क्या इंस्टॉल हुआ हुआ है? 3.11। तो जब मेरे इन्वायरमेंट के अंदर 3.11 है और उस प्रोजेक्ट के अंदर मुझे 3.13 चाहिए, तो मैं क्या करूं कि मैं एक न्यू प्रोजेक्ट इंस्टॉल करूं, मतलब सॉरी, न्यू पाइथन का जो है ना एक वर्जन इंस्टॉल करूं या रिप्लेस करूं ना उसको। अच्छा, थोड़ा सा ना इस चीज़ को हम लोग समझ रहे होते हैं। ठीक है, तो सॉरी, एक्सेल ड्रॉस पे समझ लेते हैं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले फ़र्ज़ करें ये जो है ना, ये मेरा मेन इन्वायरमेंट है, ये मेरा सिस्टम है। इसके अंदर मुझे बनाना है एक प्रोजेक्ट। ठीक है, मुझे एक प्रोजेक्ट बनाना है ये। अच्छा, इसके अंदर मुझे क्या रिक्वायर्ड है? मुझे रिक्वायर्ड है भाई पाइथन का 3.13 वर्जन। ठीक है, फ़र्ज़ करें मुझे ये रिक्वायर्ड है, लेकिन जो मेरा सिस्टम है, जो मेरा लैपटॉप है, उसके अंदर पाइथन का कौन सा वर्जन है? 3.11। ठीक है। अब ज़ाहिर है कि अगर मेरे सिस्टम के अंदर जो भी पाइथन का वर्जन है, वो ही सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर जा रहा होगा। ठीक है ना? अच्छा, ये तो सिर्फ पाइथन की बात हो गई। हम लोग अगर दूसरी लाइब्रेरीज यूज़ करें, हमारे पास बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं, नमपाई होती है, पांडा होती है, मल्टीपल होती हैं। अगर मुझे उन सब के डिफरेंट वर्जन यूज़ करने हो, अब मेरे पास ये दूसरा प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, ये जो है ना, ये प्रोजेक्ट अलग है, ये प्रोजेक्ट अलग है, इसके अंदर समझ ले मैं कोई और एजेंट बना रहा हूँ, इसके अंदर कोई और एजेंट बना रहा हूँ। ये दोनों के देने क्या है मेरे? ये दोनों के दोनों मेरे प्रोजेक्ट्स हैं। इसके अंदर मुझे चाहिए 3.13 और इसके अंदर मुझे चाहिए 3.12। ठीक है, और मेरे सिस्टम के अंदर कौन सा इंस्टॉल्ड है? 3.11। इस किस्म के जो भी हमारे पास वर्जन होते हैं ना, अगर मेरे पास इसके अंदर ये इंस्टॉल है तो जाहिर है इसके अंदर जब यूज़ करूँगा तो यही आएगा, इसके अंदर यूज़ करूँगा तो यही आएगा। हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा इन्वायरमेंट है ना लैपटॉप, इसके अंदर एक अलग से वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाते हैं। ठीक है, वर्चुअल इन्वायरमेंट। फ़र्ज़ करें अगर ये प्रोजेक्ट मुझे बनाना था ना इसके अंदर, तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर अपना ही एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बना दूँगा। जिस तरह से जिस तरह से हमने लैपटॉप के अंदर यूज़ किया है, लेकिन ये क्या होगा, ये एक वर्चुअल इन्वायरमेंट होगा। ठीक है, वो इसके अंदर एग्जिस्ट करता होगा लेकिन दिखेगा नहीं, लेकिन उसके अंदर हम अपनी मर्जी से दूसरे पैकेज जो है ना इंस्टॉल कर सकते हैं। अब मुझे चाहिए 3.12, मैं क्या करूँगा, इस वर्चुअल इन्वायरमेंट में रहते हुए 3.12 का जो वर्जन है वो इंस्टॉल कर लूँगा। इससे क्या होगा, मेरे सिस्टम को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेरे दूसरे प्रोजेक्ट को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब जब आप एक वर्जन कि अपना लैपटॉप के अंदर एक वर्जन यूज़ कर रहे होते हैं और प्रोजेक्ट के अंदर दूसरा, तो हमारे पास अक्सर क्या होता है, वर्जन कॉन्फ्लिक्ट होता है। मतलब वो जो है ना आपस में क्लैश करते हैं। वो कहते हैं कि यार इसका ये वर्जन है, इसका ये वर्जन है, कभी उसका प्रोजेक्ट नहीं चल रहा होता, कभी हमारे सिस्टम में प्रोजेक्ट नहीं चल रहा होता। तो इस केस में, इन केसेस से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाते हैं। वर्चुअल इन्वायरमेंट काफ़ी टाइम से चलता हुआ आ रहा है। मैंने जस्ट आपको इसकी बेसिक एग्जांपल दी है, थोड़ा सा इन डेप्थ जाएंगे तो बहुत कुछ है इसके अंदर। ठीक है, सिर्फ आपको आसान लफ्ज़ों में समझाने के लिए ये एग्जांपल दी है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हमारे पास सिस्टम में वो अपना ये एक अपना 3.11 है और इसमें 3.12 मुझे यूज़ करना है, तो मैं सिर्फ वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाऊँ। हमारे पास कई तरीक़ेकार हैं, लेकिन वर्चुअल इन्वायरमेंट हम लोग क्या बनाते हैं, इसीलिए बनाते हैं ताकि हम लोग उसके वर्जन कॉन्फ्लिक्ट से बच सकें। ठीक है, तो ये जो वर्चुअल इन्वायरमेंट का कॉन्सेप्ट है ना, ये हमें अलग से एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता था पहले, फिर जाकर हमें हमारे प्रोजेक्ट के अंदर मिलता था। लेकिन जब से हमारे पास यूवी आया है ना, यूवी क्या करता है, यूवी बिल्ट इन सपोर्ट देता है, किसकी? बिल्ट इन सपोर्ट देता है वर्चुअल इन्वायरमेंट मैनेजमेंट की। ठीक है, ये हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट हो गया कि इसके अंदर बना बनाया आता है, इसके अंदर अलग से हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जो यूवी है वो सपोर्ट करता है किसको? मॉडर्न पैकेजेस को। ठीक है, रिलायबल है, मतलब हर डिपेंडेंसीज के अंदर जो है ना वो चल सकता है। मेमोरी एफिशिएंट है भाई, मेमोरी जो है ना वो काफ़ी हमारी बचा रहा होता है बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर भी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पैकेज मैनेजर। अच्छा, यूवी को इंस्टॉल करने के हमारे पास जो तरीक़ेकार है ना, हम उस पर बात करेंगे, और उसकी जो फ़ाइल है ना, फ़ाइल का पूरा स्ट्रक्चर है उस पर भी बात करेंगे। हमारे पास बेसिकली 2 से तरीक़ेकार हैं उसको, उसके पैकेजेस को इंस्टॉल करने पे। हम लोग क्या करेंगे, दोनों को इंस्टॉल करेंगे और दोनों पर ही बात करेंगे। ठीक है, तो मैंने एक डॉक्यूमेंटेशन बना रखी है यहाँ पर।
मैं क्या करता हूँ, जब भी मैं कोई चीज़ पढ़ रहा होता हूँ ना, तो उसकी मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंटेशन बनाता हूँ, ताकि उसकी इंस्टॉलेशन से लेके एंड तक की सारी चीज़ें मेरे पास वहाँ पर सेव रहे। जिस तरह मैंने ये क्रू एआई वगैरह की चीज़ें जो है ना वो बनाई हुई हैं, एजेंट वगैरह जब क्रू एआई में पढ़ रहा था तब उसके अंदर मैंने बनाई थी। आज मैं यूवी की जो है यूवी की बना रहा हूँ। अच्छा, ये जो डॉक्यूमेंटेशन है ये मैं जो है ना पहले कमेंट के अंदर पिन कर दूंगा, वहाँ से आप लोगों को मिल जाएगी। सबसे पहले यूवी को अपने लैपटॉप अपने इन्वायरमेंट के अंदर इंस्टॉल करने के लिए आपको सबसे पहले उसको ग्लोबली इंस्टॉल करना पड़ेगा। अपने सिस्टम के अंदर क्या करना पड़ेगा, यूवी को ग्लोबली इंस्टॉल करना पड़ेगा। विंडो वालों के लिए ये कमांड है, आप लोगों ने इस कमांड को कॉपी करना है और अपने पावर शेल को यहाँ से ओपन करना है। पावर शेल, ठीक है, ये वाला पावर शेल जो है ये वाला, इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेशन कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे तो आपके पास ये ओपन हो जाएगा। आपने वो कमांड यहाँ पर पेस्ट करनी है और इंटर कर देना है। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर कोई इशू आया है, आई थिंक मैंने जो है ना ये नहीं लगाना था डॉलर वाला साइन। ठीक है, तो ये डॉलर का साइन आप लोगों ने भी रिमूव कर देना है और आपके पास क्या हो जाएगा, यूवी, जो ये देखें यूवी हमारे पास डाउनलोड हो रहा है। यूवी का ग्लोबली जो यूवी जो है आपके पास वो ग्लोबली इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये इंस्टॉल होता रहेगा। जब इंस्टॉल हो जाए तो आप ना उसका वर्जन चेक कर सकते हैं। यूवी स्पेस माइनस माइनस वर्जन जो है लिखेंगे तो आपको वो बताएगा कि आपके पास कौन सा वर्जन यूज़ हो रहा है। अच्छा, ये तो हमारे पास ग्लोबली इंस्टॉल हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास यूवी को इंस्टॉल करने के दो तरीक़ेकार हैं, मतलब यूवी का पैकेज इंस्टॉल करने के दो तरीक़ेकार हैं। एक है हमारे पास यूवी इनिट, और जो भी हमारे पास माई प्रोजेक्ट, मतलब जो भी आपके प्रोजेक्ट का नाम जो आप लोग देना चाहें, जैसे हम लोग नेक्स्ट जेएस के अंदर दे रहे होते थे, इसी तरह से हम लोग यहाँ पर भी कोई भी नाम दे सकते हैं। एक तरीक़ेकार ये है। दूसरा तरीक़ेकार हमारे पास ये है, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, माइनस माइनस पैकेज एक कीवर्ड है, इसको हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, ये भी हमारे पास कमांड ही है, इसको हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। हम दोनों पर बात करेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले मैं इसको चलाता हूँ। ठीक है, इसको मैं अपने पास चलाता हूँ, मेरे पास ये अभी तक डाउनलोड हो रहा है। हालांकि मेरा जो है ना इंटरनेट स्लो है और थोड़ा सा जो है ना अपना ये टाइम लेगा। टाइम भी देखें 1:44 हो रहा है, रात के पौने 2 बज रहे हैं, क्योंकि मेरे पास दिन में काफ़ी मसरूफियात होती हैं, टाइम नहीं होता, तो इस वजह से मैं रात में वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा, ये डाउनलोड हो जाए, मैं मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है, मैं क्या करता हूँ, मैं इसको बंद कर देता हूँ। आप लोग जो है ना इसको पूरा डाउनलोड कर लीजिएगा। सबसे पहले आपने क्या करना है कि कोई भी फ़ोल्डर बना लेना है। पहले तो मैंने यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना रखा है जिसका नाम है यूवी पैकेज मैनेजर। ठीक है, ये वाला। इसके ऊपर आप लोगों ने टर्मिनल ओपन कर देना है। टर्मिनल ओपन हो गया भाई। ठीक है, आप लोग किसी तरह से भी अपना सीएमडी ओपन करते हैं, जैसे फ़ोल्डर के ऊपर क्लिक करके इस तरह से आप लोगों ने अपना टर्मिनल ओपन कर लेना है। जो कमांड यहाँ पर मैंने लिखी हुई है इस नोट के ऊपर, आप लोगों ने क्या करना है भाई, इसको कॉपी कर लेना है, फर्स्ट वाली को। ये वाली, इसको मैंने कॉपी कर लिया। मैं चला जाता हूँ अपने वापस सीएमडी के अंदर, इसको मैंने यहाँ पर कर दिया पेस्ट। जैसे ही इंटर करूँगा तो क्या होगा, मेरे पास एक अदद यूवी का प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो जाएगा। देखिए मैंने यहाँ पर जो नाम दिया हुआ है वही इंस्टॉल हुआ है यहाँ पर। ठीक है, कोई मसला नहीं। हम क्या करते हैं, इसको ओपन करते हैं। मैं इसको बंद कर देता हूँ। इसको ओपन किया, राइट क्लिक किया, शो मोर, और ये मैंने ओपन विथ कोड कर दिया। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास यूवी का प्रोजेक्ट ओपन हो गया है, लेकिन एक चीज़ देखें यहाँ पर, इसके अंदर कितनी हमारे पास 5 फाइल्स हैं। गिट इग्नोर, ठीक है, जब हम लोग गिटअप पर कोई अपनी फाइल, कोई फ़ोल्डर वगैरह नहीं भेजना चाहते तो हम क्या करते हैं, उस फाइल को गिट इग्नोर के अंदर रखते हैं। और ये वही सेम चीज़ है जो रिएक्ट और नेक्स्ट जेस के अंदर होती थी, आप लोगों ने इस चीज़ को पढ़ा होगा। ठीक है, पाइथन वर्जन, आप पाइथन का कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो भी यहाँ पर जो है ना आप लोग डिफ़ाइन कर सकते हैं। आप चाहें तो कोई और वर्जन भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। आपके सिस्टम के अंदर दूसरा यूज़ हो रहा हो, इसके अंदर दूसरा यूज़ हो रहा हो। ठीक है, पाइथन वर्जन जो हमारे पास नेक्स्ट जेस होती थी उसके अंदर होती थी एक पैकेज डॉट लॉक डॉट जेसन। ठीक है, उसके अंदर क्या होता था, जितने भी वर्जन हम लोग यूज़ करते थे, जितनी भी लाइब्रेरीज और डिपेंडेंसीज हम लोग यूज़ कर रहे होते थे, उनके वर्जन वहाँ पर लॉक होते थे। क्यों, कि जब हम लोगों का वो प्रोजेक्ट हम लोग गिटअप पे पुश करके छोड़ दें और 1 साल बाद भी उसको इंस्टॉल करें, तो जो वर्जन हमने उसके अंदर यूज़ किए थे, हमारे पास सारी लाइब्रेरीज़ के वही वर्जन इंस्टॉल होने चाहिए। ठीक है, इसलिए हम लोग उसके अंदर यूज़ कर रहे होते थे वो पैकेज डॉट लॉक जेसन थी। ये हमारे पास पाइथन वर्जन है, ये पाइथन का वर्जन बता रही है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास हेलो डॉट पी वाई है। ये हमारे पास जो है ना एक सिंपल फाइल है जो कि हमें हेलो वर्ड जैसा कोड लिखने की सहूलत देती है, समझ लें। एक हमारे पास
अपना पाई प्रोजेक्ट क्या है, हमारे पास पाइथन का जो प्रोजेक्ट है उसकी एक टमिल फाइल है। जैसे हमारे पास रिएक्ट और नेक्स्ट जेस के अंदर होती थी एक पैकेज डॉट जेसन की फाइल, जिसके अंदर हमारे प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन होती थी, उसका वर्जन होता था, उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह, रीडमी फाइल्स, स्क्रिप्ट्स वगैरह सब कुछ वहीं पर होती थी, और सारी की सारी डिपेंडेंसीज इसके अंदर भी सेम चीज़ है। ठीक है, एक तो ये हमारे पास प्रोजेक्ट है, नेम क्या है उसका, जो मैंने नेम फ़ोल्डर का रखा था वही नेम यहाँ पर रखा हुआ है, वर्ज़न वही है जो 0.1। ठीक है, डिस्क्रिप्शन हमारे पास हमने कोई ऐड नहीं की, रीडमी हमारे पास जो है वो खाली पड़ी हुई है, उसके अंदर अभी हमने कुछ लिखा नहीं है। रिक्वायर्ड पाइथन का वर्जन कौन सा है भाई, 3.111 यहाँ पर लिखा हुआ है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, भाई 3.1 से बड़ा हो या फिर 3.11 ही हो। और डिपेंडेंसीज, जो भी प्रोजेक्ट की लाइब्रेरी हम लोग यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे वो यहाँ पर डिपेंडेंसीज एरे के अंदर आके स्टोर हो जाएगी। जिस तरह से हम लोग रिएक्ट और नेक्स्ट जेस के अंदर कोई भी पैकेज यूज़ करते थे ना, जैसे टेलमेंट CSS मैंने इंस्टॉल कर ली तो वो पैकेज डॉट जेसन में जाती थी। मैंने जो है ना वहाँ पर फ्रेमर मोशन जो है हमारे पास एनिमेशन की लाइब्रेरी होती थी उसको इंस्टॉल किया तो वो भी पैकेज डॉट जेसन के अंदर चली जाती थी। इस तरह से जो भी लाइब्रेरी इसके अंदर हम लोग इंस्टॉल करेंगे वो कहाँ आ जाएगी, इसके अंदर। अच्छा, लास्ट चीज़ हमारे पास रीडमी नोट MD, इसके अंदर हम लोग डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं, आप लोगों ने देख लिया। अच्छा, एक तरीक़ेकार हमारे पास ये है, ठीक है, एक तरीक़ेकार हमें अपना यूवी का पैकेज बनाने के लिए ये मिला है। लेकिन ये क्या है, यहाँ पर देखें डॉक्यूमेंटेशन में आते हैं, ये सिर्फ क्या है, ये बेसिक कमांड है इसकी इंस्टॉल करने की। इट इंक्लूड द सिंपल स्क्रिप्ट दैट यू कैन रन डायरेक्टली। इसके अंदर, इस प्रोजेक्ट के अंदर जो मैंने बनाया है ये एक सिंपल प्रोजेक्ट है, इसके अंदर आप प्रैक्टिस कोड वगैरह जो है ना वो लिख सकते हैं। अगर आपका कोई प्रोजेक्ट है, सिंपल प्रोजेक्ट है जो आप बनाना चाहते हैं वो इसके अंदर बना सकते हैं, या फिर अगर आप कोई एक वन फाइल वाली स्क्रिप्ट बना रहे हैं तो वो भी आप इसके अंदर बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सिंपल होता है। ठीक है, इसके अंदर और कुछ खास नहीं होता। मेन डॉट पाई वहाँ पर हमारे पास थी हेलो डॉट पाई, इज़ अ सिंपल स्क्रिप्ट दैट रन्स डायरेक्टली, जो सिर्फ डायरेक्ट रन करेगी। अच्छा, टमल फाइल है हमारे पास, ये मैंने अपनी डिटेल में बात की, जैसे हमारे पास रिएक्ट और नेक्स्ट जेएस के अंदर पैकेज डॉट जेसन होती थी, यहाँ पर क्या है, टमिल फाइल है। अच्छा, इसके अंदर कोई SRC का फ़ोल्डर नहीं होता, जिस तरह से हमारे पास नेक्स्ट जेएस रिएक्ट के अंदर होता था, इसके अंदर नहीं है, नीचे वाले के अंदर है, उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। ये किस लिए है, देखना कि ये गुड फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए ये जो ऊपर वाला वर्जन है पैकेज का वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर अगर आप एक स्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो आप इसको चला सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए ये रिकमेंडेड, अपना सॉरी रिकमेंडेड, ओ रिकमेंडेड, अच्छा रिकमेंडेड क्या होता है, रिकमेंडेड नहीं है, ये हमारे पास यूवी इनिट माइनस माइनस पैकेज है। ठीक है, ये वाला हमारे पास दूसरा तरीक़ेकार है जिससे हम लोग प्रोजेक्ट को अपने पास इंस्टॉल करते हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है, सबसे पहले हम लोग इसको इंस्टॉल करते हैं। अच्छा, इसको मैं यहाँ पर बंद कर देता हूँ, मैं चला जाता हूँ वापस वापस उसी फ़ोल्डर के अंदर। वापस आ गया, यहाँ पर मैंने वापस अपना टर्मिनल ओपन किया और यहाँ पर मैं करूँगा इस कमांड को पेस्ट। अच्छा, ये जो है ना, देखिए इसके अंदर क्या डिफरेंस है, यूवी इनिट माइनस माइनस पैकेज माई प्रोजेक्ट, कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये जो लाइन है हमारे पास माइनस माइनस पैकेज ये एक्स्ट्रा है, और ये जो है ना अपना उसको यूवी को बता रही होती है कि ये एक पैकेज बना रहे हैं, मतलब कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, उसके लिए हम लोग पैकेज तैयार कर रहे हैं। जैसे हम लोग नेक्स्ट जेस को अपने पास इंस्टॉल करते थे तो नेक्स्ट जेस का एक बना बनाया पैकेज हमारे पास आता था, उसके अंदर सारी चीज़ें ऑलरेडी होती थी, पैकेज डॉट जेसन होती थी, उसके अंदर फाइल स्ट्रक्चर होता था पूरा का पूरा, SRC होती थी, उसके अंदर गेट इग्नोर होती थी, उसके अंदर पैकेज डॉट लॉग जेसन होती थी, रीडमी उसी के अंदर होती थी, मतलब पूरा का पूरा पैकेज मिलता है। जो पुराना वर्जन, इससे पहले जो हमने पुराना यूज़ किया उसके अंदर हमें SRC नहीं मिलती। ठीक है, अच्छा, इसको मैं यूवी इनिट माइनस पैकेज, और यहाँ पर हमारे पास नाम है प्रोजेक्ट का, कोई भी नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर फ़र्ज़ कर ले मैं लिख लेता हूँ अपना प्रोजेक्ट यूवी। ठीक है, फ़र्ज़ करें मैंने इसका नाम दे दिया, अब ये क्या हो गया, इनिशलाइज हो गया और बन गया। मैं इसको बंद कर देता हूँ, यहाँ पर देखें प्रोजेक्ट यूवी नाम से मेरे पास एक प्रोजेक्ट आ चुका है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ अपना वापस CMD के अंदर। ठीक है, इसके अंदर ज़रा देखें हमारे पास क्या है, इसके अंदर 4 फाइल्स हैं, एक SRC का फ़ोल्डर है, उसके अंदर हमारे पास SRC नहीं थी। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास SRC का फ़ोल्डर नहीं था, वो छोटे प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए अच्छी है, स्क्रिप्ट्स बनाने के लिए अच्छी है, लेकिन जब आप बनाते हैं कोई बड़ा प्रोजेक्ट तो आपको ये वाला प्रोजेक्ट इंस्टॉल करना पड़ेगा।
ठीक है। इसके अंदर हमारे पास वही गेट इग्नोर की फाइल है। अभी हमने बात की कि जब हमने कोई प्रोजेक्ट वहाँ पर, सॉरी, कोई लाइब्रेरी हम लोग या कोई फोल्डर पूरा या कोई फाइल हम जो है ना गिटहब पे पुश नहीं करना चाहते, तो हम क्या करते हैं, उसको यहाँ पर लिख देते हैं और वो क्या करता है, इसको इग्नोर कर देता है। पाइथन वर्जन, जो हम पाइथन का वर्जन यूज़ कर रहे हैं, वो इसके अंदर आ जाता है, पाई और पाई प्रोजेक्ट डॉट टमल फाइल। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास एक और अपना दो जो चीज़ें हैं ना वो एक्स्ट्रा है, जो कि हमें उस प्रोजेक्ट में नहीं मिलती। 2 से 3 चीज़ें ऐसी हैं। क्या? अच्छा, मैं बात करता हूँ पहले। प्रोजेक्ट हमारे पास उसमें था, यूवी का नेम, मतलब जो प्रोजेक्ट जो हमारा होगा उसका जो नेम है उसके अंदर भी था, इसके अंदर भी है। वर्जन भी इसके अंदर है, डिस्क्रिप्शन भी उसके अंदर थी, इसके अंदर भी है, रीडमी डॉट एम डी भी थी। अच्छा, ऑथर्स, ठीक है। ऑथर कौन है? जो प्रोजेक्ट को बनाने वाला है। ये क्या करता है, बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास जो क्रेडेंशियल्स ऐड हैं गिटहब की, मतलब गिटहब के आपके यूआरएल और ईमेल और पासवर्ड जो ये आपके यहाँ पर ऐड हैं, या फिर उसका यूज़र नेम जो आपके वीएस कोड के अंदर क्रेडेंशियल के तौर पर ऐड है, तो वो क्या करता है, ये अपने पास फेच करके ऑथर्स के अंदर उन चीज़ों को लिख देता है। जिस तरह से उसने मेरे गिटहब को उठा के यहाँ पर रख दिया है, उसका ईमेल भी रख दिया है और उसका यहाँ पर यूज़र नेम भी रख दिया है, इस तरह से। तो भाई ये ऑथर कौन है? बनाने वाला ऑथर। अच्छा, रिक्वायर्ड वर्जन सेम उसके अंदर था। डिपेंडेंसी एरे, जब भी हम कोई लाइब्रेरी इंस्टॉल करेंगे इसके अंदर आके स्टोर हो जाएगी, ठीक है, जैसे मैंने उसमें बात की थी, ये भी उसमें था। उसके अंदर दो चीज़ें नहीं थी। एक तो हमारे पास प्रोजेक्ट की स्क्रिप्ट नहीं थी, दूसरा ये बिल्ड सिस्टम नहीं था, ठीक है। प्रोजेक्ट स्क्रिप्ट क्या है? अच्छा, फ़र्ज़ करें नेक्स्ट जेस की बात करता हूँ। जब भी हम लोग नेक्स्ट जेस को रन कर रहे होते थे, क्या लिखकर, एन पी एम रन डेव लिखकर जब भी रन कर रहे होते थे, तो उसके पास एक मेन डॉट टी एक्स एस की फाइल होती थी, वो चल रही होती थी, ठीक है। सॉरी, मेन डॉट जो है ना रिएट के अंदर होती है, नेक्स्ट जेस के अंदर लेआउट डॉट टी एक्स एस होती थी, ठीक है। वो चल जाती थी जब भी हम लोग एन पी एम रन डेव लिख रहे होते थे। एनपीएम रन को छोड़ के, क्योंकि हम लोग नोड पैकेज मैनेजर को, एनपीएम को बता रहे होते थे एनपीएम रन, ये तो एक कॉमन कमांड है एनपीएम रन। किसको? डेवलपमेंट सर्वर को स्टार्ट करो। जब हम नेक्स्ट जेस यूज कर रहे होते थे तब हम क्या बता रहे होते थे, एनपीएम मतलब नोड पैकेज मैनेजर क्या करो, रन करो। एनपीएम रन डेव मतलब डेवलपमेंट लोकल सर्वर को आप स्टार्ट करो, ये हमारी स्क्रिप्ट होती थी। उसको हम क्या बोलते थे? स्क्रिप्ट। एनपीएम रन डेव जो हमारी कमांड थी वो हमारी क्या थी? स्क्रिप्ट थी, ठीक है। उससे हम लोग अपने प्रोजेक्ट को रन कर रहे होते थे। इसके अंदर हमारे पास कोई रूट फाइल नहीं है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास अभी के लिए कोई रूट फाइल नहीं है, मतलब है, बेसिकली है। इसके अंदर कौन सी फाइल है? ये हमारे पास हाइफन हाइफन जो हमारे पास कंस्ट्रक्टर के नाम की जैसी यहाँ पर फाइल है, वो हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद होती है, जो कि पाइथन को बता रही होती है कि ये एक पैकेज है, ठीक है। तो ये हमारी रूट फाइल है। रूट फाइल मैंने इसको कैसे बोला, क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी उसकी स्क्रिप्ट सेट है, ठीक है। आप यूवी रन और प्रोजेक्ट हाइफन यूवी जब ये कमांड लिखेंगे तो आपके पास डायरेक्ट ये वाली फाइल रन होने वाली है। क्यों? क्योंकि ये हमारी क्या है, रूट फाइल है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर लिखा हुआ है कि जब हम लोग यूवी रन और इस फाइल का नाम, जब ये जो लिखा हुआ है ना नाम प्रोजेक्ट यूवी, ये जब भी लिखें तो क्या होना चाहिए, प्रोजेक्ट यूवी के अंदर जो मेन का फंक्शन है, ठीक है। ये जो हम लोग कॉलन लगाते हैं ना, कॉलन लगाने के बाद जो डिफाइन करते हैं वो हम फंक्शन बताते हैं कि जब ये कमांड चले तो आप इस फंक्शन को रन करना, ठीक है। जब मैं इस कंस्ट्रक्टर के अंदर आ जाऊँ, कंस्ट्रक्टर के अंदर नहीं, सॉरी, फाइल कहूँगा मैं इसको, इस फाइल के अंदर आ जाऊँ तो देखें इसके अंदर एक मेन नाम का फंक्शन बना हुआ है, बिल्कुल बना हुआ है। इसके अंदर हम इसको बता रहे हैं कि आप क्या करना है, इस फाइल को रन करना, ठीक है। मैं अपना CMD ओपन करता हूँ और इसी फाइल को हम क्या करते हैं, रन। कैसे रन करेंगे? यूवी रन। पहले हम बोलते थे नेक्स्ट जेस के अंदर npm रन, इसके अंदर यूवी रन। अच्छा, स्क्रिप्ट क्या है? वहाँ पर डेव होती थी, यहाँ पर क्या है, प्रोजेक्ट हाइफन यूवी। तो मैं क्या लिखूंगा, प्रोजेक्ट हाइफन यूवी जब मैं रन करूँगा तो क्या चलेगा, मेरे पास प्रोजेक्ट यूवी जो फोल्डर है, ये वाला फोल्डर, इसके अंदर जो मेन का फंक्शन जो भी हो रहा है ना वो चल जाएगा। यहाँ पर हमें इस फाइल के अंदर हमें फाइल नहीं बतानी पड़ती, फाइल का कोई नाम नहीं बताना पड़ता। डायरेक्ट ये क्या करता है, इससे एक फंक्शन फेच कर लेता है कि यार इसके अंदर कोई मेन फंक्शन है डायरेक्ट, तो वो रन हो जाए। मेन का फंक्शन, जो फंक्शन का नाम है वो सेम फंक्शन का नाम यहाँ पर हमने लिखना है, एनी हाउ लिखना है। तो कैसे रन होगा, यूवी रन प्रोजेक्ट हाइफन यूवी। जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो आप देखेंगे हमारे पास प्रिपेयरिंग हो रहा है पैकेज, क्योंकि फर्स्ट टाइम चलेगा तो आपको ये चीज़ नज़र आएगी। तो ये मुझे क्या बोल रहा है,
इसको मैं हटा देता हूँ, साइड पे कर देता हूँ। ये मुझे क्या बोल रहा है, हेलो फ्रॉम हाइफन यूवी। मैं इसको CLS करता हूँ, दोबारा से मैं इसको चलाता हूँ, तो आप देखें इसने क्या बोला, हेलो फ्रॉम यूवी। जब फर्स्ट टाइम चलाएंगे तो ये क्या करेगा, ये थोड़ी सी लोडिंग लेगा, क्योंकि ये क्या करता है, कुछ फाइल्स वगैरह सेटअप कर रहा होता है। ठीक है। अच्छा, उसकी उसके अंदर हमारे पास यूवी लॉग की फाइल नहीं थी, थोड़ी देर पहले नहीं थी। जब मैंने ये कमांड चलाई है तो मेरे पास यूवी की लॉग फाइल आ चुकी है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जैसे हमारे पास अपना नेक्स्ट जेस के अंदर होती थी पैकेज डॉट लॉग जेसन, जिसके अंदर कोई भी हम लोग पैकेज लिखें तो वो लॉग्ड रहे। जब हम उसको अपना गिटअप पे पुश कर दें और 1 साल बाद उसको वापस इंपोर्ट करें अपने पास और उसके बाद यूज़ करें या npm i की कमांड चलाएं, तो क्या हो, वही सारे पैकेज आने चाहिए जो कि हमने उस वक्त लॉक करके रखे थे। ठीक है, नेक्स्ट जेस के अंदर ऐसा होता था, और यहाँ पर पाइथन के अंदर यूवी लॉग की फाइल है, जो भी आप यूज़ करेंगे ये उसके वर्जन लॉक करके यहाँ पर रख देगा, जैसे उसने पाइथन का वर्जन रखा हुआ है। ठीक है, इस तरह से दूसरी लाइब्रेरीज आप इंस्टॉल करते जाएंगे, वो यहाँ पर उनको ऐड करता जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको CLS करता हूँ, यहाँ पर मैं ये कमांड चलाता हूँ यूवी रन प्रोजेक्ट माइनस यूवी, तो क्या कहता है ये, हेलो फ्रॉम प्रोजेक्ट यूवी। अच्छा, मैं चला जाता हूँ वापस इस फाइल के अंदर, इसके अंदर इनिट लिखा हुआ है और यहाँ पर लिख देता हूँ हेलो फ्रॉम नेम कोड अब। ठीक है, मैंने ये लिख दिया। अगर ये प्रिंट हो जाता है तो आप भी कमेंट में हेलो लिख दें। ठीक है, तो इसने क्या बोला, हेलो फ्रॉम नेम कोड हब। अच्छा, ये हो गया। वापस जाता हूँ टमेल की फाइल में। मैंने कहा कि हमने यहाँ पर स्क्रिप्ट सेट कर रखी है। क्या कर रखी है, स्क्रिप्ट सेट कर रखी है कि जब ये वाली स्क्रिप्ट में चलाऊँ तो आप क्या करना, इस अपना प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर जो हमारे पास मेन का फंक्शन है उसको रन कर देना। ठीक है। अच्छा, मैं चाहता हूँ नहीं, इस पर नहीं, मैं चाहता हूँ मैं यूवी रन डेव लिखूँ, तो आप चला देना। मतलब डेव जो है ना, मैंने एज ए स्क्रिप्ट सेट कर दिया। अब मैं यहाँ पर रन करूँगा यूवी रन डेव, तो क्या होगा, यहाँ पर ये वाली फाइल हमारी अगेन रन हो जाएगी। अब मैंने कमांड चेंज की है तो थोड़ी सी लोडिंग आपके पास करेगा। अब हमारे पास क्या हुआ, हेलो फ्रॉम नई कोड अब चल गया। कैसे चला, हमने लिखा है यूवी रन डेव। अच्छा, इसके अंदर मैं अगर एक और फाइल बनाऊँ, फ़र्ज़ करें मैं इसके अंदर एक और फाइल बनाता हूँ, जैसे मैं नाम लिख देता हूँ मेन डॉट पाई, और इसके अंदर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ डेफिनेशन और मेन। इसके अंदर क्या करता हूँ, मैं एक प्रिंट हेलो वर्ड का जस्ट लिख लेता हूँ, दिस इज द फंक्शन द प्रोजेक्ट यूवी मॉड्यूल। अच्छा, ये खुद ही चल गया है। मतलब हमें इतना कोड नहीं लिखना पड़ रहा है। एआई जो है ना वो बीच में अपनी टांग अड़ा ही देता है। खैर, उसने अड़ा दिया तो अच्छा ही किया, चलो कोई मसला नहीं। मैं चाहता हूँ खुद लिखूँ हर चीज़ ताकि आपको समझ में आए, पर उसने अब अड़ा दिए तो अड़ा दी, चलो कोई मसला नहीं, उसकी टांग लंबी हो गई है। ठीक है, मैं CLS कर देता हूँ। अच्छा, अब अगर मैं उस फाइल को रन करूँगा, उसको यूवी रन डेव को, तो मेरे पास ये वाली फाइल रन नहीं होने वाली, ये वाला फंक्शन रन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये वाला फंक्शन इनिट की फाइल में बना हुआ है। ये बाय, जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ क्या करता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट इस फाइल को लेता है और इसके अंदर जो भी फंक्शन होगा, अगर मेन का फंक्शन है तो उसको रन कर देगा, अगर नहीं होगा तो रन नहीं करेगा। मेन का फंक्शन किस फाइल के अंदर, इसके अंदर डिफ़ॉल्ट उठाना होता है। लेकिन अगर मैंने इस फाइल को रन करना है, अगर मैंने इस फाइल को रन करना है तो मुझे इसकी स्क्रिप्ट सेट करनी पड़ेगी। क्या सेट करनी पड़ेगी, स्क्रिप्ट। कैसे है, मैं आता हूँ टमेल फाइल के अंदर, यहाँ पर मैंने रखा है कि भाई जब मैं डेव लिखूँ तो मेरे प्रोजेक्ट, ये लिखा हुआ है क्या, प्रोजेक्ट यूवी के अंदर जो मेन का फंक्शन है उसको चला देना। मैं सेम ऐसे ही नीचे आता हूँ और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट मेरी स्क्रिप्ट होगी कि जब यूवी रन स्टार्ट लिखूँगा तब क्या चलना चाहिए, वही डबल कोट्स में लिखूँगा। क्यों, क्योंकि मुझे फ़ोल्डर का नाम बताना है प्रोजेक्ट। ठीक है, हाइफन यूवी, सही है, सॉरी हाइफन नहीं है, अंडरस्कोर है, अंडरस्कोर यूवी। जब मैं अंडर अपना स्टार्ट लिखूँ तो यूवी, अच्छा प्रोजेक्ट यूवी जो है ना ये फ़ोल्डर है, इसके अंदर हमारे पास एक फ़ाइल है। जब भी कोई फ़ाइल का नाम आपने देना हो, मतलब इस फ़ोल्डर के अंदर कोई फ़ाइल है तो आप क्या करोगे, डॉट लिखोगे, डॉट करके उस फ़ाइल का नाम मेन। ठीक है, फ़ाइल का नाम क्या है, मेन। प्रोजेक्ट यूवी के अंदर डॉट मेन, मेन आ गए, यहाँ तक फाइल तक आ गए हम लोग, अंदर फंक्शन पे नहीं गए अभी, फाइल तक आए। डॉट लगाएंगे तो हम क्या करेंगे, फाइल का नाम ऐड होगा भाई, मेन की फाइल। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमने फंक्शन ऐड करना है तो हमेशा कॉलन लगेगा। यहाँ पर कॉलन लगा हुआ है, उसके बाद फंक्शन ऐड किया हुआ है ना, सेम हमने कॉलन लिखेंगे और यहाँ पर लिख देंगे मेन। ठीक है, मेन का फंक्शन, उसके अंदर हमने मेन का फंक्शन बनाया, ये देखें मेन का फंक्शन है तो मेन का फंक्शन लिखेंगे हमने यहाँ पर। भाई जब हमारे पास मैं लिखूँ यूवी रन स्टार्ट, तो आप क्या कर देना, प्रोजेक्ट यूवी के अंदर
जो फाइल है डॉट करके मैंने फाइल लिखी है, जो फाइल है डॉट मेन, मेन जो फाइल है उसके अंदर मेन का फंक्शन है उसको रन कर दो। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ यूवी रन स्टार्ट और इंटर करता हूँ, तो आप देखेंगे ये क्या कर रहा है, बिल्ड बना रहा है। और उसने क्या बोल दिया भाई, हेलो फ्रॉम नेम कोड अब दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट मॉड्यूल, यू कैन रन दिस मॉड्यूल डायरेक्टली टू सी दिस वगैरह वगैरह। जो मैंने उसके अंदर कोड लिखा था एग्जैक्टली वही कोड मेरे पास रन हो चुका है। ठीक है, अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो यकीन करें आप आज कुछ सीख कर ही जाएंगे और सबसे अच्छा सीख कर जाएंगे। ये वो चीज़ें हैं जो आपके और आपके फ्रेंड्स के बीच में डिफरेंस क्रिएट करेंगी। ठीक है, आप पढ़ के जाओगे, वो बगैर पढ़े आ जाएंगे, आप उनको भी सिखाओगे और खुद भी चीज़ों को समझेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी और टीचर से जो मुझसे बेहतर हो उससे और अच्छा सीख के आए, लेकिन आप लोग यहाँ पर अभी तक देख रहे हैं तो मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। ठीक है, अच्छा ये हमारी एक फ़ाइल हो गई। मैं चाहता हूँ एक और फाइल बनाऊँ ताकि आप लोगों की अच्छी प्रैक्टिस रहे। मैं इसके अंदर एक और फाइल बना लेता हूँ जैसे कि इंडेक्स डॉट पाई। ठीक है, इंडेक्स डॉट पाई बना दी। इसके अंदर एक और फंक्शन हम लोग बना देते हैं डेव, और माई फंक्ट नाम का मैं एक फंक्शन बना देता हूँ उसके अंदर, या मैं ग्रीड लिख देता हूँ वही। और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, प्रिंट कर देता हूँ हेलो फ्रॉम प्रोजेक्ट यूवी। नहीं, अ, मैं लिख देता हूँ एडवांस ईद मुबारक। ठीक है, चले ये हमें थोड़ा सजेस्ट कर रहा है तो हम लिख ही देते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब फंक्शन का नाम क्या है, ग्रीट। हमें इस फाइल को और इस फंक्शन को उसे बताना पड़ेगा रन करने के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर आ जाते हैं। अब स्टार्ट की हम यहाँ पर न्यू कमांड ऐड करेंगे। कौन सी, मैं यहाँ पर कमांड लगा लेता हूँ, जैसे चलाओ, कोई भी लगा सकते हैं आप, लिख लो कुछ भी। आप यहाँ पर बस उसको कमांड दे दो। फर्ज करें मैं चलाओ लिख लेता हूँ। अच्छा, मैंने लिखा इसको चलाओ नहीं, इस तरह से चलाओ, चलो नहीं चलाओ इज इक्वल टू किसको चलाना है भाई, किसको चलाना है, प्रोजेक्ट यूवी। प्रोजेक्ट यूवी के अंदर जो डॉट करके इंडेक्स की फाइल है, कौन सी फाइल, इंडेक्स की। प्रोजेक्ट यूवी के अंदर आ गए, डॉट करेंगे तो फाइल का नाम बताना पड़ेगा। इंडेक्स डॉट यूवी की जो फाइल है उसके अंदर ग्रीड का फंक्शन है। ठीक है, प्रोजेक्ट अमल में आ गए। इंडेक्स की फाइल के अंदर जब हम लोग अपना फंक्शन का नाम दे रहे होते हैं तब क्या लिखते हैं, कॉलन। कॉलन लिख दिया। एंड अब हम यहाँ पर लिखेंगे कौन सा, माय, ऐसा कुछ नाम था उसका, माय फंक्शन देख लेते हैं, कोई मसला नहीं है। ग्रीड लिखा हुआ है, अच्छा सॉरी मैं ग्रीड भूल गया, ग्रीड। ठीक है, ग्रीड लिख दिया और हमने ये जो है ना अपना स्ट्रिंग वाले कोटेशन बंद कर दिए। अब मैं लिखूंगा एन पी एम, सॉरी यूवी रन चलाओ। मेरे दिमाग में भी ना अभी तक एन पी एम घूम रहा है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, यूवी रन चलाओ लिखेंगे तो क्या चल जाएगी, इंडेक्स के अंदर जो ग्रीड वाला फंक्शन है वो चल जाएगा। मैं इसको सी एल एस कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ यूवी रन स्टार्ट नहीं, अब क्या लिखूंगा, चलाओ। चलाओ, तो अब देखना ये चलने लग गया। और इसने मुझे बोला एडवांस ईद मुबारक टू यू एंड यूर फैमिली, मतलब जो फंक्शन मैंने उसके अंदर रखा था वो चल गया। अब आप सोच रहे होंगे सर एक फाइल बनाइए, उसके अंदर हमने एक फंक्शन लिखा है और उस फंक्शन को रन करने के लिए इतना बड़ा रोला करना पड़ रहा है। सही है, अब क्या आप भी यही सोच रहे होंगे ना, जब मैं इसको पढ़ रहा था तब मैंने भी यही सोचा था। उसकी वजह क्या है, हम क्या करेंगे, पूरा का पूरी क्लासेस बनाएंगे एजेंट्स की। ठीक है, एजेंट्स की पूरी क्लासेस बनाएंगे, उनका इंस्टेंस बनाएंगे। कब, मतलब ऊपर आप समझ लें, यहाँ पे मैंने बना दिया ऊपर जो है ना 1000 लाइन का कोड लिखा है, 1000 लाइन का कोड लिख दिया। उसके अंदर मैंने क्या कर दिया, पूरी क्लासेस बना दी हैं यूवी की, सारे अपना एजेंट की सारी क्लासेस बना दी। उसके अंदर मैंने उसकी सारी फंक्शनैलिटीज़ डाल दी। अब मुझे जब उसको रन करना है ना तो मुझे उसका इंस्टेंस बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आकर उसका इंस्टेंस बनाऊँगा इस फंक्शन के अंदर। ठीक है, इस फंक्शन के अंदर आके मैं उसका इंस्टेंस बनाऊँगा। लाइक मैं लिख लेता हूँ भाई ऑब्जेक्ट फ़िलहाल के लिए, जैसे हम लोग क्लास के ऊपर बना रहे होते हैं, और यहाँ पर लिख लेता हूँ भाई सुपर, इस तरह से। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसका इंस्टेंस बनाऊँगा और यहाँ पर उस चीज़ का ऑब्जेक्ट वगैरह को जो भी उसका मेथड वगैरह जो होंगे, से हेलो फ़र्ज़ करें मैंने लिख दिया से हेलो। तो मैं क्या करूँगा, जब इंडेक्स डॉट फाइल के अंदर ये ग्रीड का फंक्शन है, मैं यहाँ पर उस कमांड से आकर इस फंक्शन को रन करूँगा तो जो 1000 लाइन का जो कोड है मेरा, जो एजेंट का कोड है वो क्या होगा, वो रन हो जाएगा। ये एक फंक्शन पूरे के पूरे एजेंट को रन कर सकता है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अच्छा, ये जो मेरे पास अपना क्या कहते हैं,
ये जो चीज़ें अभी एक और हमारे मुझे जो है ना चीज़ आपको बतानी है इसके अंदर। हमने देख लिए 2 तरीक़ेकार हैं यूवी का प्रोजेक्ट बनाने के। अगर हमने सिंपल प्रोजेक्ट बनाना है या कोई स्क्रिप्ट बनानी है तो यूवी इनिट माय प्रोजेक्ट जो कि सिंपल एप्लीकेशन है। अगर हमने कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, पैकेज एप्लीकेशन का सेटअप करेंगे, ठीक है? जिसके अंदर हम लोग माइनस माइनस पैकेज यूज़ करेंगे। ये क्या करेगा, हमें कोड को ऑर्गेनाइज करेगा एसआरसी फ़ोल्डर के अंदर। जब भी हम कोई बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारी फ़ाइल है मेन, वो हम लोग रूट पर नहीं रखते। जैसे पिछले फ़ोल्डर अपना पैकेज के अंदर रखी हुई थी रूट में, वो नहीं रखते। हम लोग एसआरसी बनाते हैं, सोर्स फ़ाइल फ़ोल्डर बनाते हैं, उसके अंदर सारी फ़ाइल्स रखते हैं। ठीक है? अच्छा, देखें यहाँ पर जिस तरह से ये हमारे पास फ़ोल्डर है और उसके अंदर ये एसआरसी का फ़ोल्डर है और उसी के अंदर हमारा प्रोजेक्ट है, उसी के अंदर हमारी जो है ना सारी चीज़ें होंगी। ठीक है? हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर इस जगह पर, इस लेवल पर आकर हम लोग नहीं रख सकते सारी चीज़ें, जब हम लोग बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं। ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है जब आप एसआरसी फ़ोल्डर के अंदर सारी चीज़ें रखें। तो हमने किसको यूज़ करना है, यूवी इनिट माइनस माइनस पैकेज माई प्रोजेक्ट को। ये क्या करता है, ये कोड के इनसाइड आपको एसआरसी फ़ोल्डर देता है। इनिशियलाइजेशन वाला जो आपके पास फाइल है वो देता है, जो कि बता रहा होता है पाइथन को कि ये क्या है, ये एक पैकेज है। हमारे पास टमल फाइल देता है जो कि हमारे इंक्लूड करती है बिल्डिंग एंड पैकेजिंग योर प्रोजेक्ट। अच्छा, एक और चीज़ मेन है, बहुत ज़रूरी है, तभी समझा रहा हूँ, सुनना ध्यान से। जब भी हम लोग पुराना वाला पैकेज बनाते हैं ना, जो अभी मैंने ऊपर यहाँ पर दिखाया ये वाला, ये बनाते हैं तो ये सिंपल प्रोजेक्ट तो हमारा बना देता है, लेकिन उसकी बिल्ड सिस्टम नहीं बनाता। इसके अंदर हमारे पास बिल्ड सिस्टम बनता है न्यू वाले प्रोजेक्ट के अंदर। अगर मैं आ जाऊँ इस टम्बल के अंदर, मैं इसको बंद कर दूँ, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बिल्ड सिस्टम। अब ये बिल्ड सिस्टम क्या होता है, जब हम लोग नेक्स्ट जेस को यूज़ कर रहे थे, तब हमने क्या किया था, नेक्स्ट जेस के बनाने के बाद जब हम उसको डिप्लॉय करने जाते थे तो उससे पहले हम एक कमांड चलाते थे जिसका नाम था npm रन बिल्ड। वो क्या करता था, बिल्ड मतलब डिप्लॉयमेंट के लिए प्रोजेक्ट को रेडी करना। ठीक है, प्रोजेक्ट की बिल्ड बनाते थे। जब हम कोई प्रोजेक्ट को रन कर अपना डिप्लॉय करते हैं ना, तो उसकी बिल्ड डिप्लॉय होती है, ना कि पूरा का पूरा प्रोजेक्ट। जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है ना नेक्स्ट जेस का या रिएक्ट का कोड और नेक्स्ट जेस के कोड को जो कोड है उसका ब्राउज़र को कख पता नहीं है ये क्या चीज़ है। समझ रहे हैं? ब्राउज़र नहीं समझता नेक्स्ट जेस के कोड को, नहीं समझता हमारे रिएक्ट के कोड को। उसको क्या करना होता है, उसको कन्वर्ट करके देना होता है सारा कोड। जब हम लोग बिल्ड बनाते हैं, सारा कोड कन्वर्ट होता है प्योर जावास्क्रिप्ट के अंदर, देन हम उसको उठा के देते हैं और वो डिप्लॉय करते हैं। ठीक है? वो जो बिल्ड होती है वो प्योर जावास्क्रिप्ट का कोड होता है, जो कि पूरा प्रोजेक्ट जो है ना बिल्ड की शक्ल में बनता है। ठीक है? तो इसी तरह से हमारे पाइथन के अंदर भी ऐसा इकोसिस्टम है, जो कि हमें बिल्ड सिस्टम बनाने में मदद करता है। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर ज़ाहिर है, फिर आपको पता है आपने प्रोजेक्ट बनाया है तो उसको डिप्लॉय भी करना पड़ेगा। जब उसकी बिल्ड नहीं बनेगी तो हम उसको डिप्लॉय कैसे करेंगे? नॉर्मल प्रोजेक्ट बनाना है तो उस प्रोजेक्ट में बनाओ, स्क्रिप्ट लिखनी है तो उसमें बनाओ, लेकिन अगर कोई अच्छा सा बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हो तो प्रोफेशनल प्रैक्टिस और सबसे अच्छी प्रैक्टिस क्या है कि आप इस प्रोजेक्ट को यूज़ करो जिसके अंदर बिल्ड बन रही होती है। ठीक है, बिल्ड सिस्टम मौजूद है। उम्मीद है आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ठीक है? अच्छा, सूटेबल है किसके लिए, लाइब्रेरीज़ के लिए। जो भी पैकेज आप लोगों ने इसके अंदर यूज़ करने हो, प्रिपेयर होता है हमारे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, मतलब आपने जब प्रोजेक्ट बना लिया उसकी बिल्ड बना के आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर अगर आप देखोगे तो ये क्या करता है, ये डिफरेंस बता रहा होता है कि भाई इसके अंदर मेन प्रोजेक्ट है। ठीक है, मेन प्रोजेक्ट फ़ोल्डर होता है, इसके अंदर एसआरसी होती है, इसके अंदर बेसिक इन्फो होती है, इसके अंदर सारी पैकेज की सेटअप होती है, इसके अंदर जो है ना हमारे पास इनिट पे पैकेज नहीं होता, इसके अंदर होता है, इसके अंदर पैकेजिंग नहीं होती, इसके अंदर होती है, इसके अंदर शेयरिंग नहीं होती, इसके अंदर शेयरिंग हो रही होती है। बस ये थोड़ी डिटेल बता रहा है और कुछ भी नहीं। अच्छा, एक और चीज़ जो कि मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जब भी हम लोग npm आई करके कोई भी पैकेज इंस्टॉल करते थे नेक्स्ट जेस के अंदर, क्या करते थे, नेक्स्ट जेस के अंदर पैकेज इंस्टॉल कर रहे होते थे ना, जैसे फ्रेमर मोशन लाइब्रेरीज वगैरह यूज़ कर रहे होते थे। इसके अंदर भी हमें जो है ना कुछ पैकेजेस की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे हमारा ओपन एआई का एजेंट्स इंस्टॉल कहाँ कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे? ज़ाहिर है हम एक पैकेज मैनेजर से करेंगे। अभी से पहले अगर आप लोगों ने किया होगा, जितना मुझे पता है काफ़ी लोगों ने कर लिया होगा, लेकिन कुछ लोगों ने कैसे किया होगा, पिप इंस्टॉल इस तरह से लिखा होगा एजेंट्स। ठीक है, हाइफन ओपन एआई एजेंट, सॉरी आप लोगों ने लिखा होगा ओपन एआई एजेंट्स, इस तरह से। हमें इस तरह से इंस्टॉल करना ज़रूरी नहीं है। हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं यूवी को। यूवी हमें जो है ना वो क्या करता है, वो पैरेलल डाउनलोडिंग देता है। पैरेलल डाउनलोडिंग जैसे मैंने थोड़ी शुरू में बताया था
कि एक साथ सारी फाइल डाउनलोड होती हैं। अगर आप उस तरह से पिप करके डाउनलोड करोगे, हाँ, थोड़ा-सा फास्ट होगा लेकिन इतना भी नहीं। पिप करके इंस्टॉल करोगे तब भी चल जाएगा, क्योंकि यूवी पिप को इजाज़त देता है कि आप भी अपने प्रोजेक्ट यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन यूवी का अपना एक एल्गोरिथम है, वो क्या करता है, पैरेलल डाउनलोडिंग करता है, जिसके अंदर हमारे जितनी भी लाइब्रेरी, जितने भी पैकेजेस हैं वो फास्ट डाउनलोड होते हैं। किस तरह से, जैसे हम लोग नेक्स्ट.जेएस के अंदर करते थे npm i फ्रेमर मोशन, ठीक है, तो npm i लिखना ज़रूरी होता था। पिप के अंदर पिप इंस्टॉल लिखना ज़रूरी है, लेकिन यूवी के अंदर कुछ भी नहीं लिखना, आपने यूवी ऐड लिखना होता है बस। यूवी ऐड जो भी आपकी लाइब्रेरी है उसका नाम, जैसे मुझे डाउनलोड करना है ओपन एआई एजेंट्स, तो मैं यूवी एड ओपन एआई एजेंट्स लिखूंगा और यहाँ पर देखेंगे ये सारी फाइल्स जो है ना एक साथ डाउनलोड कर रही है। देखें ये कितनी फाइल्स एक साथ लाइन ओपन हो रही थी ना, वो डाउनलोड हो रही थी, बाकी हो गई, बस ये लास्ट बची थी। तो हमारे पास ये सारी देखें फाइल कितनी पूरी की पूरी जो हमारे पास पैकेजेस है वो डाउनलोड हो गए। यूवी ऐड किया हमने, सिर्फ यूवी ऐड किया। अगर आपने ऐड करना हो कौन सा पैकेज, जैसे अगर आप लोग स्ट्रीमलीट इंस्टॉल करना चाहते हैं तो यूवी ऐड स्ट्रीमलीट, तो क्या हो जाएगा, वो भी इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं चैनलिट, तो चैनलिट भी, ये पैरेलल डाउनलोडिंग है। देखिए एक साथ सारी फाइल डाउनलोड हो रही है। ये पैरेलल डाउनलोडिंग है कि एक वक्त में सारी की सारी फाइल्स को एक साथ डाउनलोड करना, ठीक है। जब भी आपने कोई भी पैकेज इसके अंदर इंस्टॉल करना है, कैसे, यूवी एड जो भी पैकेज है उसका नाम, पिप लिखने की ज़रूरत नहीं है। भले आपको चैट जीपीटी पिप लिख के दे रहा हो, भले आपकी डॉक्यूमेंटेशन में कहीं पे पिप लिखा हुआ हो, आप क्या लिखेंगे, यूवी एड करके बाकी चीज़ें। क्यों? क्योंकि आपको फास्ट तरीकेकार मिलेगा उसको डाउनलोड करने का, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, अपना फर्स्ट एजेंट बनाएंगे। फर्स्ट एजेंट के साथ हम लोग जो है ना ये अपना ओपन एआई की की के साथ भी बनाएंगे और जेमिनाई की के साथ भी बनाएंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि उसके अंदर बेहतरीन तरीक़ेकार कौन सा है एजेंट बनाने का, और कितने तरीके से हम एजेंट बना सकते हैं, उन चीज़ों पे बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मुझे बताया करें, मुझे फीडबैक दिया करें, ताकि मैं अपनी चीज़ों को थोड़ा सा इम्प्रूव करूँ। अगर आपको सही लग रही है तो ठीक है, वेल एंड गुड। नहीं लग रही तो कम से कम मुझे बताएं ताकि मैं उसको इम्प्रूव करूँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं इंशाल्लाह।